आज मैं आपके लिए डाइस, जिसे हिंदी में पासा कहते हैं, से संबंधित रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी और आईबीपीएस बैंक एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो डाइस एक इस तरह की आकृति वाला होता है जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। इसकी यहाँ से लंबाई, ऊंचाई सब एक समान होती है। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि जिस प्रकार वर्ग में लंबाई तथा चौड़ाई बराबर होती है, उसी प्रकार पासे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान होती है। जैसे ये पासा है मान लीजिए, तो इसकी जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, वो एक समान होती है। घन में एक बार में अधिकतम 3 सतह देखी जा सकती है। एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं आती। जैसे मान लीजिए ये कोई घन है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने है। एक घन में कुल 6 सतह या पृष्ठ या फलकें होती है। एक घन में कुल 12 भुजा होती है और एक घन में कुल 8 शीर्ष या कोने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पासे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मानक, जो दूसरा होता है वो होता है साधारण। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मानक पासा किस तरह से होता है। जो मानक पासा होता है, किसी घन की कोई 2 सतहों का योग 7 नहीं हो तो वो घन मानक घन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक घन दिया गया है, तो इसकी जो ये सतह है, जैसे 1 3 2, तो इन दोनों का योग या इन दोनों का योग कभी 7 नहीं होना चाहिए। जिसका योग 7 नहीं होता वे कहलाते हैं मानक पासा। जैसे अब क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए यहाँ पूछा जाएगा कि 6 के विपरीत कौन है, तो मानक पासा में हमेशा जो विपरीत होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, इसके विपरीत कौन सा संख्या आएगी, तो वो संख्या आएगी जो जमा करने पर 7 बनाएगी। जो जमा करने पर वो वैल्यू आएगी 1 के साथ, जो जमा करने पर 7 बनाएगी, तो 1 के विपरीत यहाँ पर 6 आएगा। मानक पासा में यही याद रखने वाली चीज़ होती है कि जो ये एक दूसरे के सामने दिख रही होती है, इन 2 संख्याओं का योग कभी 7 नहीं होता, और जो इसके विपरीत आती है उसके साथ इसका योग 7 होता है। जैसे यहाँ पर 1 के विपरीत 6 आएगी, जिससे ये 7 आएगा। और वैसे ही 2 के विपरीत कौन आएगा, तो 2 के विपरीत प्लस करने पर 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 के विपरीत 5 आएगा और 3 के विपरीत 4 आएगा। इनका योग 7 आना चाहिए। तो ये है मानक पासा। अब बात करते हैं साधारण पासे की, जो कि दूसरा प्रकार है पासे का। यदि किसी पासे की कोई 2 सतहों का योग 7 हो तो ऐसा पासा सामान्य पासा कहलाता है। जैसे यहाँ पर 1 और 6 का योग 7 हो रहा है, तो ये साधारण पासा कहलाएगा। तो अब यहाँ पर आगे के लिखा है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि पासे के इस रूप में, इस प्रारूप के आधार पर किसी सतह में अंकित अंकों के विपरीत सतह के अंकित अंक क्या होंगे, इसकी निश्चित जानकारी नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर हम मानक पासा की तरह ये नहीं मान सकते कि 1 के नीचे हमें कुछ वैल्यू लानी होगी जिससे कि यहाँ पर 7 आए। यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता, ये केवल मानक पासे में लागू होता है। और आपको पता लग चुका होगा कि मानक पासे और साधारण पासे में अंतर कैसे ज्ञात करें। अगर दी गई फलकों में 2 फलकों का योग 7 के बराबर है तो वो साधारण पासा है। अगर 7 के बराबर नहीं आ रहा तो वो मानक पासा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मानक पासा है तो 1 प्लस इसके विपरीत जो भी संख्या आएगी उसका कुल योग 7 होगा। और यहाँ पर अगर 2 आया होगा तो इसके विपरीत जो भी संख्या होगी उसका कुल योग 7 होगा। तो ये होता है मानक पासे में। साधारण पासे में ऐसा नहीं होता है। तो अब मैं आपको आगे डिटेल में कुछ बताऊंगा। ये हमारा साधारण पासा हो चुका है। अब जैसे कई बार, अब मान लीजिए आप यहीं पर आपने इसके विपरीत निकालना है, तो यहाँ पर कभी भी एक सिंगल वैल्यू नहीं दी जाती साधारण पासे में। यहाँ पर आपको 2 पासा दिया गया होगा, तो यहाँ पे आपको 2 पासा दिया होगा साधारण पासे में, क्योंकि साधारण पासा केवल 1 से नहीं ज्ञात होता।
अगर होगा भी तो यहाँ पर इस तरह से पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 1 5 6, तो ये वैल्यू तो एक दूसरे के विपरीत नहीं आएगी, तो हो सकता है यहाँ पर 2 भी आए, यहाँ 3 भी आ सकता है, यहाँ पर 4 भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इस तरह से प्रत्येक पासे की अंक की बनेगी। तो आगे बात करते हैं कि अगर एक पासा दिया गया हो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि केवल एक पासा या एक घन दिया होता है, जिससे हमें बताना होता है कि आगे क्या आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाए कि 2 के विपरीत कौन सा है, 2 के विपरीत, तो सबसे पहले हमने पासे को देखना है कि ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। किसी भी 2 फलकों का योग करें, इस तरह से आप इन दोनों का योग कर सकते हैं, तो ये 7 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये मानक पासा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानक पासा होगा तो हमें 2 के साथ कुछ ऐसा जमा करना है जिसका योग 7 के बराबर हो, तो वो 5 आएगा। तो आंसर यहाँ पर 5 आएगा, 2 के विपरीत 5 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला प्रकार है उसमें क्या होता है कि यदि एक अंक शब्द चिन्ह एक समान हो और 2 पासे दिए गए हो, 2 पासे दिए गए हैं, उनमें से एक अंक चिन्ह या शब्द एक समान हो, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो आपने क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 2 को लिखना है, और अगर आप इसे क्लॉकवाइज लिखते हो तो इसे भी आपने क्लॉकवाइज ही लिखना है। जैसे आप लिखते हो 2 फिर 1 फिर 4, तो इस तरफ भी आपने इसी तरह से करना है कि पहले 2 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 5। हमेशा आपने इसको क्लॉकवाइज ले जाना है और इसे भी क्लॉकवाइज ले जाना है। आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी ले जा सकते हो, तो आपको यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आएगा फिर 2 6 5, अगर आप क्लॉकवाइज ले जाते हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हो, आप इस तरह से घुमाते हो, तो इसे भी आपको इसी तरह से ले जाना होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 2, जैसे यहाँ अगर आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो 2 4 1, तो यहाँ भी आएगा 2 5 2 5 2 5 6। मतलब इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लिखो या फिर क्लॉकवाइज, लेकिन अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हो तो इसे भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना होगा। अगर इसे आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो इसे भी क्लॉकवाइज ही करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि हमने क्लॉकवाइज किया है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना फ़र्क याद रखना है आपने, इतनी चीज़ ही आपने याद रखनी है कि अगर ये क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये भी क्लॉकवाइज ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर आएगा 2 के विपरीत 3 आएगा। अगला जो टाइप है उसे करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 सबसे ऊपर हो, अगर सबसे ऊपर वाली फलक पे 2 है तो नीचे वाली तली में क्या होगा। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ है तो इसकी जो नीचे वाली तली है यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको कैसे बताया कि अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, जैसे मान लीजिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इस तरह से, तो आपने भी इसी तरह से लेना है कि जैसे 2 3 4, और इसे भी आपने क्लॉकवाइज ही घुमाना है। इसे क्लॉकवाइज घुमाया तो इसे भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो यहाँ आएगा 2 1 5, तो हमें यहाँ से दिखता है आंसर 6 आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर 6 होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आंसर हमारा 6 होगा। अगला टाइप बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि यदि दिए गए 2 घनों में से 2 अंक समान है, यहाँ पर 2 अंक समान हैं और शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समान अंकों के विपरीत वह अंक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर 2 यहाँ भी दिया गया है, 2 यहाँ भी दिया है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। यहाँ पर 2 समान संख्या दी गई है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इसे भी हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो मैं पहले मानकर चलता हूँ कि 2 पहले आएगा, फिर 4, फिर 3, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले वो वैल्यू लेनी है जो समान है। जैसे 2 समान है और यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखती है कि जो 5 है उसके विपरीत 4 होगा, जो 5 है उसके विपरीत 4 होगा। हमें 2 और 3 के विपरीत का पता नहीं है, तो हो सकता है
हमें इनका पता नहीं है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर 6 आए, हो सकता है यहाँ पर 1 आए। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो सकता है यहाँ पर 6 आए या 1 आए या फिर यहाँ पर 6 आए। तो अगर ऑप्शन में 6 या 1 दिया गया है तो आपने 6 या 1 को टिक करना है। अगर ऑप्शन में दिया है कि 6 और 1 दिए ही नहीं है, ये अलग अलग करके दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि 6, 1, 3 या फिर नन ऑफ दीज, तो आपने नन ऑफ दीज में टिक करना है। अगर दिया गया है कि 6 या 1 में से कोई एक, तो आपने इसे टिक कर कर चला आना है। तो यहाँ पर हमें जो पूछा गया था कि 4 के विपरीत कौन है, तो 4 के विपरीत यहाँ पर हमारा 5 है। यहाँ पर दिया है जैसे कि अगर 3 विपरीत पासे दिए गए हो, जैसे यहाँ पर 3 पासे दिए गए हैं। मान लीजिए पेपर में कई बार क्या होता है कि 3 पासे दिए जाते हैं, और मान लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 के विपरीत कौन आएगा, 2 के विपरीत कौन सी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि एक ऐसी वैल्यू लें जो 2 पासों में एक समान हो। जैसे यहाँ पर है 2, 3, 6, तो यहाँ है 1, 5, 6। जैसे यहाँ पर 6 आ रहा है तो यहाँ भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पर एक समान है ये दोनों पासों में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 6, 1, 5 क्लॉकवाइज लिखना है, और यहाँ भी लिख सकते हैं हम 6, 2, 3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 के विपरीत हमारे पास 1 आ रहा है, और इसके विपरीत हमारे पास 6 के विपरीत 4 आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वर्ग चुना या जो घन मैंने चुना वही हो सकता है कि हम इससे और इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पर बाकी सब अलग अलग दिए गए हैं। तो मेरे पास जब मैंने इन दो को किया था तो मेरे पास 1 आया था। अगर मैं इन दो को करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। जैसे 1 को मैं कॉमन मार्कर चलता हूँ 1, और यहाँ पर लिखूँगा मैं 5, 6, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज लेके चला हूँ 1, 3, 4। तो यहाँ पर भी 1 के समान हमारे पास 1 के विपरीत हमारे पास 2 ही आ रहा है। तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी पासे को ले सकते हैं, बस उसमें होना क्या चाहिए कि जो वैल्यू यहाँ कॉमन है वो वैल्यू वहाँ पर भी कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 3 को, यहाँ पर हमने 6 को कॉमन माना था, तो यहाँ भी 6 कॉमन था। तो यहाँ हमने 1 को कॉमन माना, यहाँ भी 1 कॉमन था। तो इस तरह की एक वैल्यू होनी चाहिए। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे प्रतियोगी पेपरों में ये किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा बिंदु या संख्या होगी। जैसे यहाँ पर जो ये 4 हैं, इसके विपरीत कौन सा होगा। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पर है, और यहाँ पर भी ये है। 5 बिंदु वाली वैल्यू यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम इसे क्लॉकवाइज मानकर चलते हैं। तो इसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 4 डॉट, फिर हम लिखेंगे 2 डॉट, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से लेके चलेंगे, क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। यहाँ भी हम ऐसे ही चलेंगे। फिर हमारे पास ये 3 डॉट आएंगे और यहाँ पर 1 डॉट। तो हमारे पास पूछा गया था कि जो है 4 डॉट है इसके विपरीत कौन सा है। तो इसके विपरीत आएगा जो 3 डॉट वाली वैल्यू है। तो इसके विपरीत जो आएगा वो है सी। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि यदि 2 अंक शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो कॉमन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 कॉमन है और यहाँ पर भी 6 कॉमन है। तो हम इसको क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले 6, 4, 1, यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। 6, 3, 5। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर अगर 2 शिखर पर है तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, तो वो आएगी 6। तो यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। जैसे जो 2 बिंदु है वो शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू सेम है। तो हम पहले इनको लिखेंगे जो सेम है। और 2 के विपरीत 1 है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 2 शिखर पर कौन सा है। जो ये 2 है इसके विपरीत हमारे पास 1 है। तो इसके विपरीत हमारे पास ये वाली वैल्यू है जिसका आंसर सी होगा। अगर मान लीजिए कभी पेपर में इस तरह की वैल्यू दी गई और पूछा गया कि इसके विपरीत कौन सा है। अगर 2 की जगह यहाँ पूछा जाता है कि जो 5 नंबर वाली जिसमें 5
डॉट हैं उसके विपरीत कौन होगा। तो यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिया नहीं है, तो यहाँ पर एक बात तो जाहिर सी है कि यहाँ पर 3 डॉट तो आएगा नहीं और ना ही 2 और 1 डॉट आएगा, तो बचते हैं एक तो 4 डॉट आएगा या तो हो सकता है यहाँ पर 6 डॉट आए। अब ये तो आपको शायद पता होगा कि ये 3 डॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 डॉट तो इसके सामने है, तो इसके विपरीत कैसे आएगा, और 1 के विपरीत 2 है, तो ये 5 डॉट के विपरीत आने से तो रहा, तो 2 वैल्यू बचती है 4 और 6। अब आपने क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है 4 3 2 1, तो यहाँ पर 4 है तो आपने 4 को टिक कर लेना है। अगर 6 इसकी जगह दिया होता तो आपने 6 को टिक करना है। बोलने की बात है, अगर यहाँ पर 4 में से 4 या 6 में से कोई एक वैल्यू दी है तो आपने उसे ठीक मानकर चलना है। लेकिन अगर पेपर में 4 भी दिया गया है, 6 भी दिया गया है, तब आपने क्या करना है कि एक ऑप्शन होगा, या तो वहाँ पर आएगा नन ऑफ दीज, या फिर आएगा कांट बी डिटरमाइन, या फिर आएगा बोथ 4 या 6 में से कोई एक। तो ऑप्शन आपने ध्यान में देखना है कि अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आएगा तो आपने उस पर टिक लगा लेना है, क्योंकि ये सब ऑप्शन एक साथ तो कभी आने से रहे, ये एक साथ नहीं आते, इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि 4 और 6 तो आए हैं तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी टिक लगा लेते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 3 शिखर पर है तो तल पर कौन है, तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू दी गई है। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और अब इसको खुद ट्राई करें, कि आप खुद से कोशिश करें। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू सेम है वो है 4। सबसे पहले हम 4 को क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, 4 2 1, फिर यहाँ पर 4 3 5, तो यहाँ पर 3 के विपरीत जो आएगा वो आएगा 2। उसी तरह यहाँ पर पूछा गया है कि एक शिखर पर है तो तल पर कौन सी बिंदु आएगी। जैसे एक शिखर पर है तो तल पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास 2 डॉट हैं, ठीक है। ये 2 डॉट हमारे पास यहाँ आएगा। जैसे इस वाले 2 डॉट को लेकर चलते हैं तो इस तरह से घूमेंगे हम, तो यहाँ पर सबसे उसके बाद 4 डॉट और फिर 3 डॉट, और यहाँ पर भी 2 डॉट, यहाँ भी इसी तरह से घूमेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था एक के ऊपर कौन आएगा, तो 3 डॉट, तो यहाँ पर डी आंसर ठीक आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसके विपरीत आ रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे के विपरीत है, हरे के विपरीत कौन सा रंग है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसे 2 पासे लेने हैं जिनमें एक वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पर जामुनी, नारंगी, बैंगनी दिया गया है, तो यहाँ पर बैंगनी दिया गया है और यहाँ भी बैंगनी दिया गया है, यहाँ नारंगी, यहाँ भी नारंगी, तो यहाँ पर इसको हम लेकर नहीं चलेंगे। यहाँ हरा दिया गया है, यहाँ लाल या नीला, यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर जामुनी दिया गया है, हरा, नीला, नारंगी, बैंगनी, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसको हम इस तरह से क्लॉकवाइज मानकर चलेंगे। इस तरह से हम वैल्यू लिखेंगे, पहले जामुनी, फिर नीला, फिर हरा। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखूँगा मैं जामुनी, उसके बाद आएगा बैंगनी, उसके बाद यहाँ पर है नारंगी। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जामुनी, फिर नीला, फिर यहाँ पर हरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि हरे के विपरीत कौन सा है, हरे के विपरीत आ रहा है ना से है हमारे पास नारंगी, तो यहाँ पर आंसर होगा नारंगी। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है, एक ऐसे 2 पासे लेने हैं जिनमें एक वैल्यू सेम हो। यहाँ पर भाग है, गुणा है, 0 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंडीशन कौन फुलफिल करता है। यहाँ पर ये दोनों आ रहे हैं, ये नहीं आएगा। यहाँ भाग है, यहाँ भी भाग है, सेम है, और यहाँ पर ना तो ट्राइंगल है और ना ही प्लस है, यहाँ पर 0 और मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है, तो यहाँ पर इसको मानकर चलेंगे और इसे क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ भाग आएगा, फिर गुणा, फिर 0। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले भाग, फिर जमा, फिर ट्राइंगल। क्वेश्चन पूछा है कि प्लस के ठीक सामने कौन सा संकेत है, ठीक सामने कौन सा आ रहा है, गुणा, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैंने आपको बेसिक लेवल का करवाया है। अब जो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ईजी लेवल लाया था। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं,
ताकि मैं उसे आने वाले वीडियो में सुधार सकूं। धन्यवाद।